देश में 18वीं लोकसभा का गठन हो चुका है। 18वीं लोकसभा की लिए चुने गए सांसदों को शपथ भी दिलाई जा रही है और सदन की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 1.25 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीतने वाले एक ऐसे भी सांसद हैं जो कि चुनाव जीतने के बावजूद ना ही सदन की कार्रवाई में शामिल हो सकेंगे और ना ही अपनी सांसद निधि का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके साथ ही साथ उनके संसद सदस्य के तौर पर शपथ लेने पर भी सस्पेंस बना हुआ है। जी, हम बात कर रहे हैं गाजीपुर से नवनिर्वाचित सपा सांसद अफजाल अंसारी की। भाजपा विधायक कृष्णानंद राय के परिवार के अधिवक्ता के मुताबिक अफजाल अंसारी सांसद निर्वाचित होने के बाद अगर संसद सदस्य की पद की शपथ लेते हैं तो वो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवमानना होगी। उनके मुताबिक दिसंबर 2023 का सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट है। आइए और सुनते हैं क्या कुछ कहना है कृष्णानंद राय के परिवार के वकील का कि आखिर अफजाल अंसारी के शपथ लेने पर क्या कुछ सस्पेंस है। नहीं, आपका कहना सही है, निर्वाचित वो हो चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 5 कंडीशंस लगाई थी उनके ऊपर कि इन कंडीशंस को आपको फॉलो करना होगा। जैसे कि इसमें जो सब क्लास 2 है उसको मैं आपके सामने पढ़ भी देता हूँ। उसमें सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, द एप्लीकेंट shall however not be entitled to participate in the proceeding of the house। तो इसका मतलब सीधे है कि आप हाउस की किसी भी प्रोसीडिंग में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। कब तक? जब तक कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो अपील पेंडिंग है डिसाइड ना हो जाए। और आपने पूछा शपथ ले सकते हैं कि नहीं? जी, शपथ भी नहीं ले सकते हैं जब तक कि अपील डिसाइड ना हो जाए, क्योंकि शपथ लेना भी प्रोसीडिंग का ही हिस्सा माना जाता है। तो इनको पहले इस अपील को डिसाइड कराना पड़ेगा, या एक रास्ता इनके पास है, ये अपने वकीलों से कहे कि सुप्रीम कोर्ट में इस ऑर्डर का क्लेरिफिकेशन मांग लें, इस ऑर्डर को ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट क्लेरिफाई कर दे कि वो शपथ ले सकते हैं कि नहीं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि जब तक ये ऑर्डर क्लियर नहीं होगा, अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं तो ये सीधे सीधे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इस आदेश की अवहेलना है। ये है सर। तो ये बताइए, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश कब का है और क्या कुछ इसमें कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो उसमें सीधे सीधे इनको ये कहा गया था कि आपको जो हाई कोर्ट ने सेंटेंस स्टे नहीं किया था, उसमें सेंटेंस को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया और उसमें 5 कंडीशंस लगाई। पहली कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने ये लगाया कि गाजीपुर में बाई इलेक्शन नहीं होंगे। दूसरी कंडीशन लगाया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप सदन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वोटिंग कोई भी फंड नहीं उठाएंगे, वोटिंग नहीं करेंगे। फिर तीसरी कंडीशन जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये लगाई थी कि यहाँ जो अपील है हाई कोर्ट में, उस अपील को डिसाइड कराना होगा। उसकी एक टाइम लिमिट की कोर्ट ने फिक्स की थी 30/6/2024 तक, क्योंकि हमारे यहाँ समर वेकेशन हो गया था, इसलिए इसमें 2 जुलाई की डेट लगी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्पष्ट है कि जब तक ये अपील डिसाइड ना हो जाए तब तक ये सारे कंडीशन इनके ऊपर लागू होंगे। उनमें से एक है कि आप पार्टिसिपेट हाउस में नहीं करेंगे। लेकिन उनके जो अफजाल अंसारी के लोग हैं या वो खुद हैं, उनका ये कहना है कि ये कंडीशंस पिछली लोकसभा के लिए थे, वो तो नए निर्वाचित हुए हैं। इसीलिए हमने ये ऑर्डर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इसमें कोर्ट ने सीधे लिखा है जी, इस ऑर्डर में, हाई कोर्ट के ऑर्डर में, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में इसने ये लिखा है, पैराग्राफ 4 जो है इसमें ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने लिखा है, द एप्लीकेंट शैल नॉट बी डिस्क्वालीफाइड टू कंटेस्ट द फ्यूचर इलेक्शन। लड़ने के लिए कह दिया कोर्ट ने। फिर लिखा ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ हिज क्रिमिनल अपील बिफोर द हाई कोर्ट। अब उसके आगे देखिए क्या लिख रहा है, इफ ही इज इलेक्टेड, किसमें 18वीं के लिए कोर्ट ने कहा है, अगर वो चुने जाते हैं तो सच इलेक्शन विल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द फर्स्ट क्रिमिनल अपील। यानी जो हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग है, तो जब तक ये अपील पेंडिंग है तब तक ये 5 कंडीशन इनके ऊपर एप्लीकेबल है। उसमें से एक कंडीशन है कि आप हाउस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जब तक ये अपील डिसाइड ना हो जाए। और जो फंड है मिलता है सांसदों को खर्च करने के लिए, विकास के लिए, कुछ नहीं कर सकते। आप शपथ नहीं ले सकते, फंड तो बहुत दूर की चीज़ है। आप इवन ओथ नहीं ले सकते हैं जब तक कि आपकी अपील डिसाइड ना हो जाए। तो अपील का डिसाइड होना मस्ट है।
या तो इस ऑर्डर को वो सुप्रीम कोर्ट से क्लेरिफाई करा लें। शपथ को लेकर। हाँ, कि क्या हम शपथ ले सकते हैं या नहीं। अच्छा, अगर वो शपथ लेते हैं तो क्या आप लोग यानी कृष्णानंद राय जी का जो परिवार है वो उसे कोर्ट में चुनौती देगा? हमारे ख्याल से चुनौती देना चाहिए, ना सिर्फ चुनौती देना चाहिए बल्कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होता है। एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन भी फाइल होनी चाहिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की